हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपने बात कर रहे थे राजस्थान सीईटी में जो विज्ञान विषय से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। उनके जो टॉपिक दिए हुए हैं अपने सिलेबस में उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो अपने 2-3 टॉपिक जो थे वो कर लिए थे और अपना एक टॉपिक चल रहा था अम्ल, क्षार और लवण ये टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें हमने अम्ल और क्षार के बारे में विस्तार से चर्चा जो थी वो पिछली क्लास में कर ली थी। अगर किसी विद्यार्थी ने उस क्लास को नहीं लगाया है तो हम लवण को समझने से पहले उस क्लास को जरूर लगाएं, तभी आपको लवण जो है वो अच्छे से समझ आएगा कि लवण जो है वो किस तरीके से तैयार होता है और क्या है ये। तो हमने इसके ऊपर डीपली जो क्लास थी अम्ल और क्षार की वो हमने पिछली क्लास में लगा रखी है। प्ले लिस्ट में जाके वहां से आप क्लास को लगा सकते हैं। आज अपने चर्चा करते हैं लवण के बारे में। तो चलते हैं लवण पर। पहला लवण आ जाता है अपना सोडियम क्लोराइड। कौन सा लवण है? सोडियम क्लोराइड। देखो लवण बनता क्या है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब अम्ल की क्रिया जो है वो हम किसके साथ करवा दें, क्षार के साथ अगर करवा दें तो हमें क्या मिलेगा? एक लवण और साथ में क्या मिलेगा? जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। तो ये जो अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया मैंने आपको बताया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ओके, हम किसी भी प्रकार का यहां अम्ल ले सकते हैं और किसी भी प्रकार का क्या ले सकते हैं? क्षार ले सकते हैं। तो यहां अपने को तैयार करना है क्या? सोडियम क्लोराइड बनाना है। क्या बनाना है? सोडियम क्लोराइड बनाना है। तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए जैसे यहां अम्ल के रूप में ले लिया अपने हाइड्रोक्लोराइड अम्ल, और क्षार जो है वो अगर अपने ले लें सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ले लें? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें। तो यहां से क्या बन जाएगा? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और जल जो है वो क्या बन जाएगा? साथ में दूसरा उत्पाद बन जाएगा अपने पास। तो ये है सोडियम क्लोराइड जो है वो किस तरीके से तैयार होता है। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड। क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड मिलेगा, जिसको साधारण नाम जो है वो क्या है? साधारण नमक है। यानी कि इसका व्यावहारिक नाम आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का व्यावहारिक नाम क्या है। तो व्यावहारिक नाम क्या है इसका? साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। या इसको उल्टा दे सकते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। अरे जिको आपा घरे नून कावा बोई है वो के, जिको घरे नून कावा बोई है वो सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसको अपने किस रूप में उपयोग क्या होते हैं? देखो इसके खाने के रूप में, किसके रूप में उपयोग करते हैं? अपने खाने के रूप में। इसके अलावा अचार के परिरक्षण में, अचार को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपने उसमें क्या डालते हैं? नमक। इसके अलावा क्लोरीन निर्माण में भी उपयोगी है। यानी कि इसके अंदर क्लोरीन आ गया तो क्लोरीन का जो निर्माण है उसके अंदर भी इसका उपयोग अपने कर सकते हैं। तो पहला है अपना कौन सा? सोडियम क्लोराइड। क्या क्या याद रखना है? आपसे ये पूछा जा सकता है पहला प्रश्न कि सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम है वो बताइए। तो साधारण नाम क्या है इसका? साधारण नमक। क्या है? साधारण नमक। दूसरा इसका एक नाम और होता है, टेबल नमक के नाम से भी जाना जाता है इसको। टेबल नमक, टेबल नमक के नाम से भी जाना जाता है, याद रखें। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेबल नमक का रासायनिक नाम लिखिए। तो रासायनिक नाम क्या इसका? सोडियम क्लोराइड है। ओके, दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि सोडियम क्लोराइड का निम्न में से उपयोग होता है। नीचे ये 3 जो उपयोग दे रखे हैं ये उपयोग दिए होंगे, और एक है जो है वो आपको लिख दिया जाएगा उपयुक्त सभी, या इनमें से एक लिख देगा, और 3 जो है वो कोई दूसरे उपयोग लिख देंगे। तो आपको पहचानना है कि इसका कौन सा उपयोग है। ओके, हाँ जी, चलते हैं दूसरा अपना।
दूसरा आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन आ गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे तैयार करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार करने के लिए हमें क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड। क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड लेना है। और उसमें क्या डाल देंगे? जल। क्या डाल देंगे? जल डाल देंगे। जैसी जल डालकर हम उसमें धारा प्रवाहित करवाते हैं, क्या करवाते हैं? धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो प्राप्त हो जाता है। और साथ में अपने को दो गैस है वो भी मिलती है, एक तो क्लोरीन गैस और एक है हाइड्रोजन गैस मिलती है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित क्या करवाना है? विद्युत प्रवाहित करवाते हैं, तो ये वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। और इस प्रक्रिया को कहा जाता है क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहा जाता है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहा जाता है, या निम्न में से क्लोर क्षार प्रक्रिया कौन सी है? नीचे आपको 2-3 अभिक्रियाएं दे देगा, उनमें ये भी एक अभिक्रिया लिखी होगी। ओके, तो आपको पहचानना है क्लोर क्षार अभिक्रिया कौन सी है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा हो, क्लोरीन गैस हो और हाइड्रोजन गैस दे रखी हो आपको। ठीक है, इसके अंदर करना क्या होता है? जैसे देखो, एक साधारण सा तरीका बताता हूं। देखो, आपने एक इस तरीके से क्या ले लेना है, कोई बड़ा बीकर जो है वो ले लेना है, एक जैसे बोतले के आकार का होता है, जैसे बड़ा डिब्बा होता है, इसे एक डिब्बा ले लेना है। इसमें आपने क्या डाल देनी है? 2 छड़ें जो है वो डाल देनी है। 2 छड़ें जो है वो क्या कर देनी है? वो डाल देनी है। ओके, 2 छड़ें जो है वो डाल देनी है। एक को तो हमने क्या कर देना है? ऋणात्मक सिरे से जोड़ देना है और एक धनात्मक सिरे से जोड़ देना है। इसे 2 तारें जो है वो बाहर निकाल लेंगे, इसे समझ गए। और यहां इसको एक बैटरी से जोड़ देंगे अपने। किससे जोड़ देंगे? एक बैटरी से जोड़ देंगे अपने। इसे जोड़ देंगे, एक बैटरी से जोड़ देंगे। जैसे इसमें धारा प्रवाहित करवाएंगे, क्या करवाएंगे? धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो इसके अंदर जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जो जल का विलयन लेंगे, जल का क्या लेंगे? विलयन लेंगे। इसमें क्या क्या डालना है अपने को? एक तो डालना है इसमें सोडियम क्लोराइड, यानी जो नमक होता है घरों में, अभी बताया अपने, इसके ऊपर चर्चा की, नमक जो साधारण नमक है। और साथ में क्या डाल देना है? जल डाल देना है। इसका घोल तैयार कर लेना है। पहले क्या कर लेना है? घोल तैयार कर लेना है। जैसे इसमें से धारा प्रवाहित करवाएंगे तो अपने को एक तो मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिल जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कहां बनेगा? कैथोड पर। कैथोड मतलब जो माइनस वाला है, कैथोड जो माइनस वाला है, और एनोड जो प्लस वाला चार्ज, यहां जो सिरा होगा, ठीक है, उसके ऊपर। तो कैथोड पर 2 चीज बनेगी, एक तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी और साथ में क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो तैयार हो जाएगा। ओके, अब इसके उपयोग जो है वो उपयोग क्या होते हैं? तो उपयोग है सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो आपसे पूछा जाए साधारण नाम जो है, साधारण नाम ये कौन सा है? प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। प्रबल क्षार के नाम से इसको जाना जाता है, तो ध्यान रखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। ओके, हाँ जी। और दूसरा, इसका सूत्र आपसे पूछा जा सकता है, इसका रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके उपयोग जो है वो पूछे जा सकते हैं। हाइड्रोजन का जो उपयोग है वो ईंधन मार्गरीन के रूप में जो काम आती है वो कौन सी है? H2 है। और क्लोरीन जो है इसका उपयोग होता है जल की स्वच्छता के रूप में, पीवीसी या CFC के अंतर्गत। HCl जो हमने लिया इसमें, उसका इस्पात की सफाई करने में या औषधियों के निर्माण में। NaOH जो बना, इसका जो उपयोग है मुख्य, इसका उपयोग जो आपसे पूछा जा सकता है, ये महत्वपूर्ण है। क्या? धातुओं से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन, कागज बनाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सोडियम है, तो सोडियम है, इसका मतलब साबुन और कागज बनाने के अंतर्गत भी काम में आता है। इसके अलावा जो Cl2 और सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर इन दोनों को एक साथ ले ले अपने, तो इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में, घरेलू विरंजन या वस्त्र विरंजन के अंतर्गत भी काम में आता है। तो इसका हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में भी। तो ये ध्यान रखना है इसमें क्या, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सामान्य नाम है वो क्या है? एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। इसका सूत्र अगर पूछ लिया जाए, NaOH है। क्या है? NaOH है। आपसे प्रबल क्षार जो है, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड,
क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कलोर क्षार प्रक्रिया। क्या कहा जाता है, कलोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। इतना पूछा जा सकता है, या इसका जो उपयोग है वो उपयोग पूछा जा सकता है। ओके, हाँ जी, चलते हैं तीसरे पे। अपने तीसरा आ जाता है विरंजक चूर्ण। क्या आ जाता है, विरंजक चूर्ण आ जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOCl2। क्या है, CaOCl2। इसे शुष्क बुझे हुए चूने, शुष्क बुझे हुए चूने मैंने आपको पहले भी लिखवाया था। एक तो होता है बुझा हुआ चूना। कौन सा, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। अगर बुझा हुआ चूना पूछा जाए आपसे तो उसका सूत्र है CaOH की होल ट्वाइस। ओके, अगर आपसे पूछा जाए बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना जो है वो पूछा जाए अगर आपसे, बिना बुझा हुआ चूना, तो उसका सूत्र क्या है, CaO है। ये याद रखनी है, आपसे पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण सूत्र है, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो शुष्क बुझे हुए चूने की, जो बुझे हुए चूना क्या है, CaOH की होल ट्वाइस, पर क्लोरीन की क्रिया से, क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण बनता है। तो पहला प्रश्न बनता है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, तो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरेट, क्लोरेट, कैल्शियम क्लोरेट। इसका रासायनिक नाम पूछा जा सकता है आपसे, क्या है, कैल्शियम क्लोरेट। ओके, इसके अलावा उपयोग जो है, उपयोग में से पूछा जा सकता है। इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती या लिनेन के विरंजन के रूप में, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए, रासायनिक उद्योगों में एक उपचाय के रूप में काम आता है। पीने वाले जो जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, ये आपसे पूछा जा सकता है। ओके, तो सिंपली है कि पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए कि निम्न में से किस लवण का उपयोग किया जाता है, तो किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरेट या विरंजक चूर्ण। क्या लिखा हो सकता है, विरंजक चूर्ण। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। 4 नंबर आ जाता है अपना बेकिंग सोडा। कौन सा आ गया बच्चे, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या आप इसको बोल सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है दूसरा नाम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रासायनिक नाम है, क्या है, कार्बोनेट। ये क्या नाम है, रासायनिक नाम है ये। और इसका साधारण नाम जो है वो पूछा जा सकता है खाने का सोडा। कौन सा है, खाने का सोडा, जो आम घरों में मिल जाता है अपने। खाने का सोडा जो होता है वो आम घरों में अपने को मिल जाता है। ओके, हाँ जी, कैसे तैयार किया जाता है, सोडियम क्लोराइड जो है उसके साथ में जल ले ले, CO2 गैस और NH3 अगर अपने प्रवाहित करवाएंगे तो 2 उत्पाद मिलेंगे। एक तो मिलेगा NH4Cl, ये जो नौसादर होता है, कौन सा, नौसादर की जो गोलियां आती है वो, और एक मिलेगा अपने को दूसरा बेकिंग सोडा। क्या मिलेगा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहला प्रश्न बनता है, क्या बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताइए, तो क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका साधारण नाम बताइए, खाने का सोडा। क्या है, खाने का सोडा। सूत्र पूछा जा सकता है NaHCO3, NaHCO3। ये क्या है, दुर्बल क्षारक भी है, दुर्बल क्या है, क्षारक भी है। मान लो कि रात को आपकी एसिडिटी बन गई, क्या बन गई, एसिडिटी बन गई। हमने अम्ल वाले लेसन में इसकी चर्चा की कि हमारे जो उदर है, हमारा जो पेट है, इसमें एक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कई बार उसकी मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, मात्रा जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण अपने को जो पेट है, पेट के अंदर क्या हो जाता है, जलन होना या दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कह देते हैं एसिडिटी बन गई। अगर एसिडिटी बन गई और रात का टाइम है, बाहर कोई दुकान वगैरह खुली नहीं है, घर पे कोई इनो वगैरह पड़ा नहीं है, क्या है, घर पे कोई इनो वगैरह है वो पड़ा नहीं है, तो खाने का सोडा जो घरों में आम मिल जाता है, रसोई घर में ये खाने का सोडा होता है, तो आप थोड़ा सा खाने का सोडा लो और पानी पी लो, आपकी जो एसिडिटी है वो खत्म।
क्या, एसिडिटी खत्म। तो याद रखना है ये एक दुर्बल क्षारक भी है, यानी कि जो अपना एसिडिटी बनी हुई है, जो HCl की मात्रा बढ़ी हुई है, उसको क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। अब जैसे ही हम खाना पकाते हैं तो एक अभिक्रिया होती है, हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे ही इसको गर्म करते हैं तो हमें मिल जाता है सोडियम कार्बोनेट, और साथ में एक गैस मिलती है CO2। कौन सी गैस है, CO2 गैस निकलती है। तो याद रखना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। कौन सी गैस है, CO2। दूसरा उपयोग पूछे जा सकते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में, कौन सा, बेकिंग पाउडर बनाने में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। कैसे, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल जो मिलाकर इसका जो बेकिंग पाउडर है वो बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में जो CO2 गैस निकली है बच्चे, कौन सी, CO2 गैस निकली है। इसी CO2 गैस के कारण जो हम घरों में चपातियां बनाते हैं या जो केक बनाते हैं उसके अंदर जो खमीर उठ जाती है, खमीर मतलब फूलना, तो वो फूलती है या जो स्पंजी सी हो जाती है से, है ना, वो स्पंजी किस गैस के कारण होती है, वो CO2 गैस के कारण होती है। तो एक ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है यहां बन जाता है कि जो घरों में या जो पाव रोटी जो है या केक जो है उनके अंदर जो खमीर उठती है वो किस गैस के कारण उठती है, तो वो किस गैस के कारण उठती है, CO2 गैस के कारण उठती है। ओके, हाँ जी। ये एक एंटासिड भी है, अभी बताया आपको, ये क्या है, एंटासिड भी है, और इसका उपयोग सोडा अम्ल या अग्निशामक में भी किया जाता है। किसमें, अग्निशामक में भी किया जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण उपयोग है इसका, क्या है, महत्वपूर्ण उपयोग है। तो याद रखिए की बात क्या क्या है, याद रखना है। एक तो इस बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा इसका सूत्र पूछा जा सकता है, सूत्र क्या है, NaHCO3, NaHCO3। साधारण नाम क्या है, खाने का सोडा, क्या है, खाने का सोडा है। इसका जो ये क्या है, दुर्बल क्षारक भी है, दुर्बल क्या है, क्षारक भी है। खाना पकाते समय, यानी जो इसको ऐसे पूछ लेगा, वो खाना पकाते समय ऐसे नहीं पूछेगा, वो यूं पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस। कौन सी गैस है, CO2 गैस। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि बेकिंग पाउडर बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। एक टार्ट्रिक अम्ल लिखा होगा, टार्ट्रिक अम्ल के साथ में एक बेकिंग सोडा लिख दिया जाएगा, बेकिंग सोडे के साथ में कोई दूसरा ऑप्शन जो है वो और डाल दिया जाएगा, तीसरे में और डाल दिया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है टार्ट्रिक अम्ल के साथ में कौन सा लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। कौन सा लेना है, बेकिंग सोडा लेना है। तो ये क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेकिंग पाउडर। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा बनता है, एक और ये बनता है कि जो पाव रोटी और जो केक होती है उसमें जो खमीर उठती है वो किस गैस के कारण उठती है, तो वो किस गैस के कारण उठती है, CO2 गैस के कारण। किस गैस के कारण है, CO2 गैस के कारण। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। तो किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्न धावन सोडा। कौन सा, धावन सोडा, यानी किसका जो साधारण नाम है वो क्या है, धोने का सोडा। कौन सा है, धोने का सोडा, धोने का सोडा। याद रखना है जो इनके सामान्य नाम है ये जरूर याद करना बच्चे, सामान्य नाम जो है आपसे पूछे जाएंगे, ये महत्वपूर्ण है, सामान्य नाम जरूर याद करना। और धावन सोडे का सूत्र जो है वो क्या है, सूत्र जो है वो क्या है, Na2CO3 डॉट 10 अणु जल के, डॉट 10 अणु क्या है, जल के। इसका रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इसका क्या होगा, रासायनिक नाम होगा। क्या है, रासायनिक नाम अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा जो है वो प्राप्त होता है। और ये क्या होता है, एक क्षार होता है। क्या है, ये एक क्षारीय लवण है। जैसे यहाँ इस तरीके से इसका निर्माण हो जाता है। देखो हमने सोडियम कार्बोनेट की क्या करना है, 10 अणु जल लेना है, उसके साथ जैसी क्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट 10 अणु जल के बन जाएगा। इसका उपयोग जो है वो कहाँ का होता है, कांच, साबुन और कागज उद्योगों में होता है। कहाँ का होता है, कांच, साबुन और कागज। इसका उपयोग ये महत्वपूर्ण है।
बोरेक्स के उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन आ जाएगा, बोरेक्स के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट यानी कि धावन सोडे का उपयोग जो है वो किया जाता है। घरों में साफ सफाई के करने के काम आता है। देखो धोने का सोडा है तो साफ सफाई के काम आएगा, जाहिर सी बात है। देखो जल की स्थायी कठोरता, ये महत्वपूर्ण है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है बच्चे? धावन सोडे का उपयोग किया जाता है। ये थे अपने महत्वपूर्ण जो लवण थे जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण और है पीओपी। कौन सा आ गया? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कौन सा? प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा जा सकता है। पीओपी का पूरा नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र क्या है इसका? CaSO4 डॉट आधा अणु जल का, CaSO4 आधा अणु जल का है। यानी कि क्या नाम है इसका? रासायनिक नाम आपसे पूछा जा सकता है। रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या लिख सकते हो? अर्धहाइड्रेट। दूसरा महत्वपूर्ण बात जो है वो ये याद रखनी है, 373 केल्विन। ये जो टेम्परेचर है ये जरूर याद रखना है। ये टेम्परेचर आपसे जरूर पूछा जाएगा। ये टेम्परेचर जो है वो जरूर पूछा जाएगा आपसे। ये 373 ही रखना है। अगर 374 कर देंगे, अपने 373 से बढ़ा देंगे तो अपने को पीओपी जो है वो नहीं मिलेगी। पीओपी जो है वो नहीं मिलेगी। ये कैसे बनता है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट लेते हैं यानी कि कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 अणु जल के, तो ये क्या बन जाता है? जिप्सम। ये किसका सूत्र है? जिप्सम का है। अगर जिप्सम को अपने 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो उसमें से 1.5 अणु जल का जो है वो बाहर निकल जाएगा और आधा अणु जल का जो है वो कैल्शियम सल्फेट के साथ बचेगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ये जैसे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 अणु जल के हैं यानी कि ये क्या है? जिप्सम है। इसको अपने क्या करेंगे? अगर गर्म करें, क्या करें? गर्म करें। और किस तापमान पर? 373 डिग्री केल्विन पर क्या करना है? इसको गर्म करना है। अगर केल्विन की जगह आपको सेंटीग्रेड में दे दिया जाए तो सेंटीग्रेड कितना लिखा होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा। क्या लिखा होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होगा। जैसे इसको गर्म करेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डॉट अर्धहाइड्रेट, यानी कि यहां देखो कितने अणु जल के हैं? 2 अणु जल के हैं। ध्यान दे, कितने अणु जल के हैं? 2 अणु जल के हैं। और अपने को बचाना कितना है? आधा अणु बचाना है, ध्यान रखना है। और 1.5 अणु जल का जो है वो बाहर निकल जाएगा। यहां से 1.5 अणु जल का जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये जो बनेगा ये क्या है? पीओपी है। ये क्या है बच्चे? पीओपी है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो याद रह जाएगी बात आपको। क्या नाम है? पीओपी का फुल फॉर्म प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। सूत्र पूछा जा सकता है CaSO4 डॉट आधा अणु जल का, आधा अणु जल का। इसके अलावा क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है, जिप्सम से पीओपी प्राप्त करने के लिए जिप्सम को कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है? कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है? नीचे ऑप्शन लिखा होगा 373, 374, 375 या 380, ऐसे ऑप्शन लिखे होंगे। तो याद रखना है 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन जो है वो याद रखना है। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये क्या काम आता है? देखो घरों में अपने जो सफेदी करते हैं, जो पीओपी करवाते हैं, है ना, तो सफेदी करवाने के काम आता है। इसका मतलब इसको अपने क्या बोलते हैं? सफेद सीमेंट भी कहते हैं। क्या? सफेद सीमेंट भी कहते हैं। सफेद सीमेंट भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना है। क्या? सफेद सीमेंट भी कहते हैं, इसको याद रखना है। सफेद सीमेंट भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा, सफेद सीमेंट निम्न में से किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पीओपी को सफेद सीमेंट भी कहा जाता है। ओके, हाँ जी। इसका जो है सफेद चूर्ण जो है इसको जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। यानी कि अगर इस पीओपी में थोड़ा सा जल और डाल दें तो ये वापस क्या है? जिप्सम में बन जाता है। क्या है? वापस जिप्सम में बन जाता है। इसके उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण उपयोग है। कौन सा? एक तो है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, जो टूटी हुई हड्डियां हैं, यानी जो हड्डियां वगैरह टूट जाती है, अपने चोट लग जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है हड्डी,
तो उनको सही जगह स्थिर करने के लिए डॉक्टर अपने एक पट्टा सा बना देता है ना, जो वो पट्टा बनाता है तो उसके अंदर क्या डाला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। किसका होता है वो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है। इसके अलावा इसका जो उपयोग है वो खिलौने बनाने या जो सजावटी सामान जो है उनको बनाने के काम भी आता है। इसके अलावा इसका उपयोग है सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है, सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। एक और याद कर लो, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसमें, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, भवन निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इसके उपयोग जो है वो महत्वपूर्ण है, इसका जो नाम है वो महत्वपूर्ण है। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, पहला क्वेश्चन है इसका पीओपी की फुल फॉर्म क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके अलावा सफेद सीमेंट किसे कहा जाता है, सफेद सीमेंट किसे कहा जाता है, पीओपी को। जिप्सम को किस तापमान पर गर्म करने पर पीओपी प्राप्त होती है, तो कितने तापमान पर, 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर करने में किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। खिलौने या सजावटी सामान बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, पीओपी का। इसका भवन निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है, तो किसका है, पीओपी का। किसका, पीओपी का। याद रखिए एक बात है। इसके अलावा जिप्सम का सूत्र भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। जिप्सम का सूत्र है, निम्न में से जिप्सम का सूत्र है तो क्या आ जाएगा, CaSO4 2 अणु जल के, और वहां ऑप्शन में ये जरूर डाला जाएगा पीओपी का सूत्र भी, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आधा अणु जल का है तो क्या है, वो पीओपी है, और अगर 2 अणु जल के हैं तो वो क्या है, जिप्सम है, तो वो क्या है, जिप्सम है। ओके, याद रह जाएगा बात। हाँ जी। इसके अलावा एक और आता है महत्वपूर्ण, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट, याद रखिएगा नाम, पोटेशियम परमैंगनेट। इसका सूत्र क्या है, KMnO4। KMnO4 याद रखिएगा, KMnO4। ओके, याद रखिएगा KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। इसका साधारण नाम जो है, साधारण नाम जो है वो क्या है, इसका लाल दवा। क्या है, लाल दवा। क्या नाम है साधारण इसका, लाल दवा। याद रखना है, क्या नाम है, लाल दवा। साधारण नाम, सीधा सा क्वेश्चन बनता है, पोटेशियम परमैंगनेट का सूत्र क्या है, KMnO4। दूसरा, पोटेशियम परमैंगनेट का साधारण नाम क्या है, लाल दवा। लाल दवा, याद रखिए एक बात है, लाल दवा अपने जो चोट वगैरह लग जाती है वहां लगाते हैं ना, जो बिटाडीन आती है, बिटाडीन में कौन सी है वो, लाल दवा, यानी KMnO4 ही होता है। क्या होता है, KMnO4 ही होता है। तो ये था अपना लवण परिवार। तो हमने इसमें जो महत्वपूर्ण लवण थे उनके ऊपर चर्चा की। इनसे लवण का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनमें से पूछा जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, इसी में से ही आएगा। तो आपने अच्छे से तैयार कर लेना इसको। आपने एक बार में समझ नहीं आ रहा है, आप इस क्लास को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। और जो चीज आपको, जो सूत्र हार्ड लग रहे हैं, याद नहीं हो रहे, उनको आप लिख के याद कीजिए। क्या कीजिए, लिख के याद कीजिए। 2 बार लिख लीजिए आप मेरे साथ। मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे आपको याद हो जाएंगे परमानेंटली, यानी कि आप भविष्य में नहीं भूलोगे इनको, अगर आपने लिख के याद कर लिया तो। ओके, हाँ जी। तो कल अपने करेंगे नए टॉपिक की शुरुआत। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।